हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत का द्वितीय पाठ है शब्द परिचय का अनुवाद और अभ्यास कार्य करेंगे। ऐशा का ऐशा एक स्त्रीलिंग शब्द है और अगर कोई चीज पास है और एक है तो हम उसके लिए ऐशा का प्रयोग करते हैं। ऐशा का यह क्या है? ऐशा दोला यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति झूला कहाँ है? दोला उपवने अस्ति झूला बगीचे में है। सा का यदि स्त्रीलिंग एक वचन वस्तु दूर है तो हम उसके लिए सा का प्रयोग करते हैं। सा का वह क्या है? सा घटिका वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति घड़ी क्या बताती है? घटिका समयम सूचयति घड़ी समय बताती है। एते के अगर स्त्रीलिंग दो संख्या में है तो हम उसके लिए एते का प्रयोग करते हैं। एते के ये दो क्या हैं? किम एते कोकिले क्या ये दो कोयल हैं? न एते चटके नहीं ये दोनों चिड़िया हैं। चटके किम कुरुते है दो चिड़िया क्या करती हैं? एते विहरत है ये दोनों घूमती हैं। ते के यदि स्त्रीलिंग द्विवचन में दूर हैं तो हम उसके लिए ते का प्रयोग करते हैं। ते के वे दोनों कौन हैं? ते चालिके स्थे वे दोनों महिला चालक हैं। ते किम कुरुतः वे दोनों क्या करती हैं? ते वाहनम चाल्यते वे दोनों वाहन चलाती हैं। एतः कहा यदि स्त्रीलिंग बहुवचन में है और पास में है तो हम उसके लिए एतः का प्रयोग करते हैं। एतः का ये सब क्या हैं? एतः स्थालिकः ये सब थालियां हैं। किम एतः गोलाकारः क्या ये सब गोल हैं? आम हाँ एतः गोलाकारः एव हाँ ये सभी गोल हैं। तः कहा यदि बहुवचन स्त्रीलिंग दूर है तो हम इसके लिए तः का प्रयोग करते हैं। तः कहा वे सब कौन है? तः अजः वे सब बकरियां हैं। तः किम कुर्वन्ति वे सब क्या करती हैं? तः चरन्ति वे सब चरती हैं। तो चलिए अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न 1 का कै भाग उच्चारणम कुरुत उच्चारण करें। छात्रा लता प्रयोगशाला लेखिका शिक्षिका पेटिका माला सेविका नौका छुरिका कलिका और गायिका ये सभी शब्द स्त्रीलिंग है और एक वचन में है। भाग ख चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करें। सूचिका अर्थात सुई पीपीलिका अर्थात चींटा कुंचिका अर्थात चाबी द्विचक्रिका अर्थात साइकिल उत पीठिका अर्थात मेज मक्षिका अर्थात मक्खी अग्नि पेटिका अर्थात माचिस की डिब्बी मापिका अर्थात मापक वीणा अर्थात वीणा। प्रश्न 2 का कै भाग वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत वर्णों को जोड़कर पदों का निर्माण करके कोष्ठक में लिखें। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारे स्वर होते हैं वो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं और जो व्यंजन होते हैं उन्हें हम स्वरों की सहायता से ही बोलते हैं या लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने व्यंजनों में से स्वरों को अलग किया है। आधा कै
उ आधा रे, उ आधा ते और ए है, अर्थात कुरुत है। उ आधा दे, आधा ये, आ आधा ने और ए उद्याने। आधा से, आधा थे, आ आधा ले, छोटी ई आधा के और आ स्थालिका। आधा घे, ए आधा टे, छोटी ई आधा के और आ घटिका। आधा से, आधा ते, आधा रे, बड़ी ई आधा ले, छोटी ई अंग आधा गे और अह स्त्रीलिंग। आधा मैं, आ आधा पे, छोटी ई आधा के और आ मापिका। भाग ख पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शत। पदों के वर्णों को अलग अलग करके दिखाइए। यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं और इनके वर्णों को हमें अलग अलग करके लिखना है। इन पदों में से व्यंजनों में से हमें स्वरों को अलग करके बताना है। चटके, आधा च, ए आधा टे, ए आधा कै और ए चटके। धाविका, आधा धै, आ आधा वै, छोटी ई आधा कै और आ धाविका। कुंचिका, आधा कै, छोटा ऊ, अंग आधा जय, छोटी ई आधा कै और आहा कुंचिका। खटवा, आधा कै, ए आधा टे, आधा वै और आ खटवा। यहाँ पर जो ट है इसमें से इन्होंने ए को अलग नहीं किया है, क्योंकि इस पद में पहले से ही ट को आधा दिखाया गया है। छुरिका, आधा छ, छोटा ऊ आधा रे, ई आधा कै और आ छुरिका। प्रश्न 3 चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखिए। यहाँ पर एक मेज है और मेज को संस्कृत में कहते हैं उत्पीठिका। संदूक को कहते हैं पेटिका। नाव को कहते हैं नौका। चिड़िया को कहते हैं चटका। औरत को कहते हैं महिला और मापक को कहते हैं मापिका। प्रश्न 4 वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करें। यहाँ पर स्त्रीलिंग को एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में बताया गया है। जैसे कि लता, लते, लताह, अर्थात अगर बेल एक है तो हम उसे लता कहेंगे, 2 है तो लते कहेंगे और 3 है तो हम उसे लताह कहेंगे। इसी प्रकार हम गीता को कहेंगे गीता, गीते, गीताह। पेटिका, पेटिके, पेटिकाह। खटवा, खटवे, खटवाह। सा, ते, ताह। सा एक स्त्रीलिंग है जिसका अर्थ होता है वह, वे दो और वे सब। रोटिका, रोटिके, रोटिका। प्रश्न 5 कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत। कोष्टक में से दिए गए शब्दों में से सही शब्द छांटकर हमें इन खाली स्थान में भरना है। भाग कै ब्लैंक चरत है। चरत है एक द्विवचन का रूप है, इसलिए हम यहाँ पर से द्विवचन को ही यहाँ लिखेंगे, अजहा और अजहे। अजहा अर्थात बहुत सारी बकरियां और अजय 2 बकरियां, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अजय। भाग ख ब्लैंक संति। संति बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, इसलिए हम यहाँ पर भी बहुवचन ही लिखेंगे। द्विचक्रिके, द्विचक्रिका। द्विचक्रिके 2 साइकिल के प्रयोग किया जाता है और द्विचक्रिका बहुत सारी साइकिलों के लिए प्रयोग किया जाता है। संति बहुत सारी साइकिलें हैं।
भाग गए ब्लैंक चलती, चलती है अर्थात एक कोई भी चीज चलती है तो नौके और नौका, नौके का अर्थात दो नाव होती हैं और नौका का मतलब एक नाव होता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे नौका। भाग घ ब्लैंक अस्ति, अस्ति एक वचन है इसलिए हम यहाँ पर भी एक वचन का प्रयोग ही करेंगे। सूची के और सूचिका, सूची के द्विवचन है और सूची का एक वचन है इसलिए हम यहाँ सूचिका का प्रयोग करेंगे। भाग अंग ब्लैंक उत्पतंती, उड़ती हैं बहुत सारी, अर्थात ये प्लूरल है, बहुवचन है इसलिए हम इनमें से भी बहुवचन ही यहाँ पर लिखेंगे। मक्षिका बहुत सारी मक्खियां और मक्षिके दो मक्खियां, इसलिए हम यहाँ पर बहुत सारी मक्खियां मक्षिका लिखेंगे। प्रश्न 6 सा ते तः इत्येभ्य उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सा ते तः में से उचित सर्वनाम पद छांटकर हमें खाली स्थान में लिखना है। पहले हमें ये जानना चाहिए कि सा ते तः का अर्थ क्या होता है। यदि स्त्रीलिंग एक वचन में है तो हम उसके लिए सा का प्रयोग करेंगे। अगर द्विवचन में है तो ते का प्रयोग करेंगे और अगर बहुवचन में है तो हम उसके लिए तः का प्रयोग करेंगे। जैसे कि लता अस्ति, लता एक वचन में है इसलिए हम एक वचन का यहाँ पर प्रयोग करेंगे और इसके लिए हम यहाँ प्रयोग करेंगे सा अस्ति। भाग के महिला धावंती, महिला बहुवचन है इसलिए हम यहाँ पर तः का प्रयोग करेंगे, तः धावंती। भाग ख सुधा वदती, सुधा और वदती ये दोनों ही एक वचन है इसलिए हम यहाँ पर सा का प्रयोग करेंगे, सा वदती। भाग गए जवनिके दौलत है, जवनिके और दौलत है ये दोनों ही द्विवचन में हैं इसलिए हम यहाँ पर ते का प्रयोग करेंगे, ते दौलत है। भाग घ पिपीलिका चलंती, पिपीलिका और चलंती ये दोनों ही बहुवचन में हैं इसलिए हम सा ते तः में से तः का प्रयोग करेंगे, तः चलंती। भाग अंग चटके कूजत है, चटके और कूजत है दोनों ही द्विवचन है इसलिए हम यहाँ पर ते का प्रयोग करेंगे, ते कूजत है। प्रश्न 7 मंजूषातः कृत्र पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषात ऑप्शन में से दिए गए कर्ता पदों को चुनकर खाली स्थान में भरें। भाग के ब्लैंक संति, यहाँ पर ये प्लूरल है, बहुवचन है इसलिए हम इनमें से भी बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे और यहाँ पर पुष्पमाला है ये बहुवचन में है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे पुष्पमाला संति। भाग ख ब्लैंक पश्यति, पश्यति एक वचन है इसलिए हम यहाँ पर भी एक वचन का ही प्रयोग करेंगे और यहाँ पर बालक है ये भी एक वचन है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बालक है पश्यन्ति। भाग ख ब्लैंक लिखती, लिखती एक वचन है तो हम यहाँ पर एक वचन का ही प्रयोग करेंगे और लेखिका, लेखिका भी हमारा एक वचन है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे लेखिका लिखती। भाग घ ब्लैंक गर्जंती, गर्जना करता है और ये बहुवचन है तो यहाँ पर गर्जना करता है शेर और शेर भी बहुवचन ही है इसलिए हम यहाँ पर सिन्हा का प्रयोग करेंगे, सिन्हा गर्जंती। भाग अंग ब्लैंक चलती, चलती एक वचन है और यहाँ पर त्रिचक्रिका तीन पहियों वाला भी एक वचन में है इसलिए हम त्रिचक्रिका चलती का प्रयोग करेंगे। प्रश्न 8 मंजूषात कर्तृपदा अनुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इन ऑप्शन में से दिए गए क्रियापदों को कर्ता पदों के साथ लिखिए। हमें यहाँ पर कर्ता पदों को देखते हुए क्रियापदों का चयन करके उन्हें यहाँ पर लिखना है। भाग क सौम्या, सौम्या एक वचन है
इसलिए हम यहाँ पर नृत्यति का प्रयोग करेंगे क्योंकि नृत्यति भी एक वचन है। सौम्या नृत्यति। भाग ख। चटके। चटके दो चिड़िया, इसलिए हम यहाँ पर भी द्विवचन का प्रयोग करेंगे। विहरत है। दो चिड़िया घूमती हैं। चटके विहरत है। भाग ग। बालिके गायत है। बालिके द्विवचन है, इसलिए हम यहाँ पर से द्विवचन लेंगे, गायत हैं। बालिके गायत है। भाग घ। छात्राः। छात्रा बहुवचन में है, इसलिए हम यहाँ पर से बहुवचन शब्द का चयन करेंगे। लिखन्ति। छात्राः लिखन्ति। भाग अन अंग। जनः। जनः एक बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ पर से बहुवचन शब्द का प्रयोग करेंगे। पश्यन्ति बहुवचन है, इसलिए हम लिखेंगे जनः पश्यन्ति। और इसी के साथ ही हमारे इस पाठ की ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज खत्म हो गई है। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।